गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नेक्स्ट डिजीज़ हाइड्रोसिफिलस। सो डेफिनेशन, हाइड्रोसिफिलस इज द टर्म यूज्ड फॉर इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ CSF विद इन द स्कल करेक्टराइज्ड बाय डायलेशन ऑफ द वेंट्रिकल। मीन्स हाइड्रोसिफिलस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर CSF का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है स्कल के अंदर, जिसके कारण वहाँ पे वेंट्रिकल के अंदर डायलेशन की कंडीशंस डेवलप होती है। नॉर्मली CSF का फ्लो वेंट्रिकल्स के थ्रू होता है और ये सप्लाई होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। यदि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम डेवलप होती है और CSF का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वेंट्रिकल्स है वो एनलार्ज हो जाएंगे, जिसके कारण वहाँ पे जो सेल्स है और जो टिश्यू है वो डैमेज होंगे और जिसके कारण वहाँ पे जो ब्रेन के नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, when hydrocephalus involve ventricular dilation is known as internal hydrocephalus and it involves subarachnoid space it known as external hydrocephalus। उसके बाद अपन लेते हैं टाइप्स एंड ईटियोपैथोजेनेसिस। तो इसकी अपन ईटियोपैथोजेनेसिस की बात करें तो ये होती है impaired CSF flow, reabsorptions, impaired and excessive CSF production। यानी CSF का फ्लो के अंदर इम्पेयरमेंट है, या फिर इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर इसका प्रोडक्शन इंक्रीज है। तो ये तीनों कंडीशन है वो हाइड्रोसिफिलस की कंडीशंस डेवलप करती है। और इन्हीं तीनों कंडीशन के बेस पे अपन इसको टू टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस, जिसको अपन नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफिलस बोलते हैं। सेकेंड, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस, जिसको अपन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफिलस बोलते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस। क्या होता है? इट इज़ कॉज्ड बाय एक्सेसिव CSF प्रोडक्शन एंड इम्पेयर्ड CSF रीअब्जॉर्प्शन इन द अब्सेंस ऑफ एनी CSF फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। यानी ये कंडीशन डेवलप होती है या तो CSF का प्रोडक्शन एक्सेसिव है या फिर इसका रीअब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप नहीं है बिटवीन द वेंट्रिकल्स एंड सब अरेक्नोइड स्पेस। ये कंडीशन मेनली डेवलप होती है कोई भी फंक्शनल इम्पेयरमेंट होने के कारण, और जो कि डेवलप होता है इन द मेनिंजाइटिस, इन द एंसेफेलाइटिस या एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन इनटू द ब्रेन, जिसके कारण या तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा या फिर रीअब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट टाइप, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस। इट इज़ कॉज्ड बाई CSF flow obstruction, ultimately preventive CSF flow into the subarachnoid space। मीन्स यहाँ पे जो कंडीशन डेवलप होती है वो CSF के फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण डेवलप होती है, जिसके कारण सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर इसका फ्लो नहीं हो पाता है, और वो कंडीशन है वो CSF का अमाउंट इंक्रीज करेगी और वेंट्रिकुलर के अंदर डायलेशन कंडीशंस डेवलप होगी। और ये जो नॉर्मली कंडीशन है उसका मेन कारण होता है जो थर्ड वेंट्रिकल है या फिर जो एग्जिट फोरामिना ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है, वहाँ पे किसी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन होगा CSF के पाथवे के अंदर, जिसके कारण ये कंडीशंस डेवलप होगी। और ये जो CSF के पाथवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है वो मेनली दो कंडीशन के कारण डेवलप होती है। फर्स्ट है कंजेनाइटल और सेकंड है एक्वायर्ड। कंजेनाइटल मतलब किसी भी टाइप की स्टेनोसिस या नैरोइंग कंडीशन डेवलप होए जो बाई बर्थ ही प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो सकती है, उसके कारण पाथवे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। सेकंड एक्वायर्ड का मतलब किसी भी टाइप का ट्यूमर है, किसी भी टाइप के इन्फेक्शन के कारण वहाँ पर डेब्रिस का कलेक्शन है, वो वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन डेवलप करता है, और उसके कारण यदि कंडीशन डेवलप होती है तो उसको अपन एक्वायर्ड कॉजेज के अंदर कंसिडर करते हैं। फिर अपन लेते हैं इसके पैथोलॉजिकल चेंजेस। तो अपन ग्रोसली इसको देखें तो डायलेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स डिपेंडिंग ऑन साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, यानी जिस साइड पे ऑब्स्ट्रक्शन है उस पर डिपेंड करता है वेंट्रिकुलर का डायलेशन, और उस वेंट्रिकुलर के डायलेशन के कारण जो ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक्सेसिव लेवल के अंदर स्ट्रेचिंग हो जाएगी और वो थिन हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं माइक्रोस्कोपिकली, तो जो एपिंडाइमल सेल्स है उसके अंदर डैमेज की कंडीशंस डेवलप होगी, और जो पेरीवेंट्रिकुलर इंटरस्टिशियल है वहाँ पर इडिमा की कंडीशंस डेवलप होगी। सो इट्स कंप्लीट। थैंक यू।